हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को पता होगा अपनी राजस्थान जीके वाली सीरीज चल रही है, जिसके अंदर जो सिखवाल वाली बुक राजस्थान जीके की आपने देखा होंगे, उसके उस बुक की रिव्यू हर कोई ने बहुत अच्छी बुक बताई है, मानचित्रावली वाली। तो उसी बुक को बहुत सरल और इजी लैंग्वेज में आपके सामने आपको पढ़ाई जा रही है। और देखो, कितने भी ट्रिक्स याद कर लो, आपको ट्रिक्स भी तो याद करनी ही पड़ेगी ना। तो बेटर है आप अच्छे कंटेंट को एक दो बार पढ़ो, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है, आपके माइंड में ये पक्का सेट होने लग जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी मतलब याद भी रहने लग जाएंगे। और बाकी RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए पुराने सवालों की सीरीज चल रही है, उसके अंदर 20 सवाल मतलब 20 पेपर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। वो इसी वजह से चलाई जा रही है ताकि आप जब ये कंटेंट पढ़ो या आपने कहीं से भी जीके पढ़ी और आप अगर सवाल देखो तो अप्रोच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, मतलब आपका माइंड उस सवाल के आंसर तक पहुँच पा रहा है या नहीं। क्योंकि आपने बहुत सारी जीके पढ़ ली, नोट से पढ़ ली, यहाँ से पढ़ ली, वहाँ से पढ़ ली, इस बुक से पढ़ ली, उस बुक से पढ़ ली, है ना। बट अगर आप लोग सवाल के टाइम सवाल देख के आपको ये नहीं पता चल रहा है इन चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा होगा, तो हो गया ना व्यर्थ। क्या मतलब है फिर उस पढ़ाई का जब आप वहाँ से नंबर ही नहीं ले पा रहे हो, है ना। तो राजस्थान जीके में सवाल देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो सीरीज इसी पर्पज से चलाई जा रही है। तो आप लोग देखना, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल या राजस्थान जीके ओल्ड पेपर्स करके। तो आप लोग देख लेना, उसके अंदर 20 वीडियोस आ चुकी हैं, बाकी अभी और आएंगी। 75 पेपर करने वाले हैं अपन लोग, तो उसके अंदर धीरे धीरे एक दो वीडियोस आती रहेंगी। बाकी अपन लोग आज का टॉपिक देख लेते हैं। और हाँ, सिखवाल बुक से भी 2 टॉपिक करवा चुकी हूँ। एक तो यही कि संस्थापक कौन थे, जैसे अजमेर के संस्थापक कौन थे, कोटा के कौन थे। हाँ, यहाँ से सवाल आते हैं, पिछली बार भी सवाल आया था, पिछली बार कोटा के बारे में पूछा गया था। और यकीन ना हो ना तो 2016 का राजस्थान जीके का पेपर उठा के देख लेना, आई थिंक हाँ 2016 में ही पूछा गया था। और बाकी दूसरा टॉपिक हमने ये करा था, युद्ध कौन से कब लड़े हैं, जैसे हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ है, खानवा का युद्ध कब हुआ है, खातौली का युद्ध कब हुआ है, वगैरह वगैरह। बयाना का युद्ध कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किसके बीच में हुआ है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से करवाया, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो से। देखो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए आपने देखा होगा वीडियो में बहुत अच्छा कंटेंट जितना है उतना ही। मैं फास्ट भी बोलती हूँ, मैं चाहूँ तो स्लो स्लो बोल के इसी वीडियो को जो 20 मिनट की बनती है उसको 30-40 मिनट का भी बना सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। मुझे भी पता है कि एक एक मिनट कितना कीमती है। मुश्किल से अगर आप लोग 6 घंटे निकाल पाते हो पढ़ाई के लिए, तो उसमें से 1 घंटा वीडियो भी देखते हो, तो 5 घंटे ही बचते हैं आपके साथ पास में सेल्फ स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए। तो टाइम वेस्ट होने का कोई पर्पज़ नहीं है। और आप बोलो अगर मैम हर वीडियो में आप बताते हो कि ये वीडियो भी अवेलेबल है, ये भी वीडियो है, तो वो मत बताया करो, टाइम वेस्ट होता है। देखो अच्छा, बात ऐसी है, अपना चैनल आप लोगों को भी पता है कि चैनल न्यू है और अभी अभी कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं। अब तो अच्छे खासे व्यूज़ आना भी शुरू हो गए हैं वीडियोज़ पे। तो कहने का मतलब ये है, जब बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इस चैनल पे और क्या क्या करवा रखा है, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये चैनल बहुत पुराना होता कि भाई सालों से चलता आ रहा है और बहुत सारे लोग जोड़ रखे हैं, तो बताना इतना ज़रूरी नहीं होता। बट अगर मैं आपको बताऊँगी नहीं कि इससे पहले ये वाला टॉपिक भी करवा रखा है, अगर आपको देखना है तो देख लो, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ बताना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी चीज़ बोलने चाहिए ना भाई, या आपके काम की बात ही बोलती हूँ। जैसे कोई सवाल देख के कोई चीज़ याद आ गई कि अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, एक एडवाइस के रूप में। तो जैसे एक गाइड होता है, एक मैम होती है आपको अच्छे से गाइड करने के लिए, अच्छे टीचर्स होते हैं, कोचिंग में आपको बताया जाता है, तो बस वही मिस्टेक बताते हो कि आप ये गलती मत करना। बाकी अगर आपको बोरिंग लगता है ये बताना, तो उसका मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये मुझे ज़रूरी लगता है बताना। क्योंकि जब तक पता नहीं होगा स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे क्या क्या करवाया जा रहा है, तब तक वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सोच के देखो, एक बार आप मेरी जगह होते तो क्या करते। आप लोग भी बताते ना कि आपने अगर इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बनाई है, तो आप भी चाहते कि इसको सबसे ज़्यादा लोग देखें, हैं, ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच पाए। तो बस वही चीज़ है, आई होप आप लोग ये समझोगे कि ये बोलना भी ज़रूरी होता है। और चलो कोई ना, आज का टॉपिक देखते हैं, राजस्थान प्रदेश की रियासत कालीन सिक्के, ठीक है। हाँ, तो सिक्कों से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं करवाया जा रहा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ चैनल पे बस वीडियोस के नाम पे डाला जा रहा है। सब चीज़ बहुत, अब देखो टाइम वेस्ट करना हो ना, तो मैं हर तरह की वीडियो बनाने लग जाऊँ, 2-2 4-4 मिनट की। ये पढ़ लो ये हो जाएगा, ये पढ़ लो वो हो जाएगा। सबको पता है बिना पढ़ाई करे कुछ नहीं होता है ना। मैं अभी एक कोई बुक डाल दूँ और बोल दूँ ये बुक पढ़ लो, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, कुछ नहीं होगा जब तक आप उस बुक को अच्छे से नहीं पढ़ोगे। ये फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फटाफट फटाफट देख लेते हैं। देखो, मैंने चाहे आपको कितनी भी बातें बोली हो, है ना, देखना ये वीडियो मुश्किल से 15-20 मिनट तक ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हर चीज़ लिखी जाती है, बोली जाती है।
तो टाइम नहीं लगता टॉपिक को कंप्लीट करवाने में। तो चलो पढ़ते हैं, बाकी बोर हुए तो उसके लिए सॉरी, और नहीं हुए तो कोई बात नहीं, है ना। मैम की आवाज़ इतनी बुरी भी नहीं है कि आप नहीं सुन सकते। देखो, राजस्थान प्रदेश की रियासत कालीन सिक्कों से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला सिक्का कौन सी रियासत में चलता था, ठीक है। तो बड़वा ग्राम कोटा से 3 मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि कौन से गांव से आपको मोखरी युग अभिलेख मिले हैं, तो याद रखना कोटा से मिले हैं। सिक्कों का अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगर आपसे पूछ रहे न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्कों का जो अध्ययन करना होता है वो न्यूमिस्मेटिक्स के अंदर आता है। इसके अलावा भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है, तो ध्यान रखना आहत सिक्का जो है वो सबसे प्राचीन सिक्का है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है, बट हो सकता है ये पूछ ले कि आहत सिक्के को और क्या बोलते हैं। तो देखो, आहत सिक्कों को पंचमार्क का सिक्का भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो, जीके भी अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे आपको बताया मैंने, आहत सिक्के को पंचमार्क का सिक्का कहा जाता है ना। अब पंचमार्क के नाम से ही कन्फर्म, मतलब ये चीज़ हो रही है क्लियर कि क्यों बोला जाता होगा। तो देखो क्यों बोला जाता है, क्योंकि आहत सिक्के पर 5 प्रकृति के चिन्ह बने होते हैं इसी वजह से। और वो चिन्ह कौन कौन से हैं? इस पर पेड़ बना होता है, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र बना होता है, ठीक है। ये 5 प्रकृति के चिन्ह हैं, इसी वजह से इसको पंचमार्क कहा जाता है। चौहान काल में रूपक, अब देखो चौहान काल के अंदर कौन कौन से सिक्के चलते थे, तो देखो रूपक सिक्का चलता था, जो किसका बना होता था? चांदी का बना होता था। और दिनार सिक्का भी चलता था, और ये किसका होता था? सोने का बना हुआ, ठीक है। प्रतिहार काल में, तो प्रतिहार काल में चलने वाले जो सिक्के थे वो वराह थे, दंप थे, विशोपक थे, है ना। ये इन नाम के जो सिक्के हैं वो उस टाइम पे चला करते थे। और ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के चलते थे। अगर आपसे कोई पूछ ले ब्रिटिश काल में किस तरह के सिक्के चला करते थे, तो याद रखना जो ब्रिटिश काल था उस टाइम पे चांदी के सिक्के चलते थे, ठीक है। राजस्थान में इंडो ग्रीक यूनानी राजाओं के सिक्के कौन से थे? इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट, तो पूरी वीडियो ही है, क्योंकि 15 मिनट में इतना छोटू सा टॉपिक, मतलब इतना बड़ा सा टॉपिक इतने छोटू सा टॉपिक में आपको कराया जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट ही होगा। बट फिर भी ये वाकई में ध्यान रखने वाली बात है कि राजस्थान में इंडो ग्रीक यूनानी राजाओं के जो सिक्के थे वो कौन कौन से थे। तो नलियासर थे, ये सांबर, नलियासर जो जगह है वो सांबर में पड़ती है। विराटनगर था, ये बेराट में पड़ती है। नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में, यहाँ से मिले हैं। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में इंडो ग्रीक यूनानी राजाओं के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना नलियासर से, विराटनगर से और नगरी से, ठीक है। सल्तनत के टक्का और दिरहम सिक्के राजस्थान में चलते थे, ये भी पता होना चाहिए। अब देखो 31 था रुपया, ये कहाँ चलता था, तो ये राजस्थान के जो मेड़ता टकसाल है वहाँ पे बनता था, ठीक है। बीकानेर में गंगाशाही प्रचलित थे। अब गंगाशाही सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट बोला है ना उसको तो आपको कहीं पे भी लिखो, चाहे एक पेपर पे लिख के चिपका लो अपनी दीवारों पे, रोज़ देखा करो सुबह उठ के, ठीक है। रिवीजन में 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। तो बीकानेर में गंगाशाही प्रचलित थे। इन सिक्कों पर एक और सम्राट, आई थिंक ये विक्टोरिया के आगे सम्राज्ञी है, क्योंकि सम्राट तो इंसान मतलब आदमी के आगे लग जाता है ना। पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा, और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेंस लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जो विक्टोरिया एम्प्रेंस कौन से सिक्के पे लिखा हुआ है, या कॉम्बो सिक्का कहाँ चलता था, तो याद रखना बीकानेर रियासत में चलता था, नाम था उसका गंगाशाही, है ना। तथा दूसरी ओर क्या होता था, तो दूसरी ओर नागरिक तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। गंगाशाही सिक्का वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरी तरफ से 5 स्टार 6 स्टार जितने देना चाहो आप अपनी मर्जी से दे लेना। अब बोलोगे मैम आपकी तरफ से और हम अपनी मर्जी से दे ले, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। इस यहाँ पे गजशाही सिक्का भी चलता था। तो गंगाशाही और गजशाही सिक्के कहाँ चलते थे? बीकानेर रियासत में चलते थे। झालावाड़ में मदनशाही सिक्का चलता था, है ना। और एक मिनट, ये जो सिखवाल वाली बुक्स है ना, ये राजस्थान जीके वाली, ये कोई भी राजस्थान जीके आज किसी भी एग्जाम में आती है ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका दोस्त कोई लिव असिस्टेंट की तैयारी नहीं कर रहा है, पर किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, मतलब और पेपर की तैयारी कर रहा है जिसमें राजस्थान जीके आती है, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे तो मेरी तरफ से थैंक यू। कोटा में झालिम शाही, लक्ष्मण शाही, गुमान शाही सिक्के चलते थे। देखो नाम कैसे हैं इनके, है ना, बट क्या कर सकते हैं। कोटा में जो है सिक्के कौन कौन से चलते थे? झालिम शाही, लक्ष्मण शाही और गुमान शाही। प्रतापगढ़ में चलते थे सालिम शाही, आलम शाही सिक्का चलता था, है ना। बांसवाड़ा में सालिम शाही, लक्ष्मण शाही सिक्के चलते थे। आपको पता है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा पास पास पड़ता है, अगर मैप देखा हो ध्यान से तो आइडिया लग जाना चाहिए। डूंगरपुर में उदय शाही सिक्का चलता था। बूंदी में राम शाही, 11 हसना और कटार शाही, चेहरे शाही सिक्के चलते थे, ठीक है।
अब देखो राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर व प्रतापगढ़ में पारत क्रम, चांदोड़ी, है ना, ये सिक्कों के ही नाम है। आप सोचोगे ऐसे ऐसे नाम, हाँ ऐसे ही नाम होते हैं बेटू। पारुतक्रम, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, त्रिशूलिया, ढींगला, उदयपुरी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, गदिया, टका, धीरम, बिडरिया, नाथ द्वारिया और सहाय आलमशाही। ठीक है, तो ये सब सिक्के चलते थे। कहाँ चलते थे तो आपको बता दिया मैंने, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ वाले इलाके में चलते थे। इसके अलावा जो एलची है ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना, इसको लगा लेना मेरी तरफ से 5 स्टार। एलची अकबर मुगल काल में, आपको मैं जब भी 5 स्टार बोलती हूँ चॉकलेट तो याद आती होगी ना। अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो लड़कियों को तो मोस्टली चॉकलेट्स पसंद होती है, पर कोई ना, ये 5 स्टार सवाल वाला 5 स्टार है। आप चॉकलेट खाने मत बैठ जाया करो बीच बीच में। अब देखो एलची क्या थे, एलची वो सिक्के थे जो अकबर या मुगलों के काल में प्रचलित सिक्के थे। ठीक है, तो जो अकबर मुगल काल में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों का नाम था एलची। और ये कहाँ चलते थे, जोधपुर में विजयशाही, भीमशाही, मतलब एलची जो सिक्के हैं ये भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़ में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि एलची सिक्के, पहली बात तो यही कि ये एलची तो नहीं, एलची नाम देके पेपर को, क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है कि एलची सिक्के कहाँ चलते थे, क्योंकि एलची के बारे में पता होगा तभी। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अकबर और मुगलों के काल में चलने वाले सिक्के राजस्थान में कहाँ पर मिले हैं, तो ध्यान रखना राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ में, है ना। अब देखो हम इसके बाद में देखते हैं जोधपुर में कौन कौन से सिक्के मिले हैं। तो जोधपुर में विजयशाही, भीमशाही, गधिया, फदिया और डब्बूशाही सिक्के मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसलमेर में अक्खे शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया, ये जो डोडिया जो सिक्के थे ना वो तांबा के बने सिक्के थे। ठीक है, तांबा के सिक्के चलते थे। पाली में लिलूरिया, अब देखो कितना अच्छा सा अजीब सा नाम है, आपको ये तो याद ही रह जाएगा, पाली, ले से याद रख लो, लिलूरिया नामक रुपया चलता था। एक बार लाइन बोलो, बहुत अच्छा लगेगा, पाली में लिलूरिया नामक रुपया चलता था। ऐसे लगेगा कोई मतलब मजाक वाली बात है ना, तो ऐसे फ़नी चीज़ें याद जल्दी हो जाती हैं। सोजत में, और कहाँ चलता था, सोजत में, याद हो तो आपको, पाली में जो सोजत है वहाँ की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। तो मेहंदी के अलावा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पाली में सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, और कोई फ्री में तो मेहंदी देगा नहीं, तो वहाँ पे कौन से सिक्के से लेने जाते थे, लिलूरिया सिक्के से। ठीक है, जयपुर में झाड़साई, मोहम्मद शाही, हाली सिक्के चलते थे। तो जयपुर में कौन कौन से सिक्के चलते थे, झाड़साई, मोहम्मद शाही और हाली शाही सिक्के चलते थे। इसके अलावा अलवर के अंदर, अलवर में जो है वो अलवर के अंदर रावशाही सिक्का चलता था, धौलपुर में तमंचा शाही सिक्के चलते थे तथा अजमेर में रूपक और दिनार सिक्के चलते थे। ठीक है, नोट। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है महकमा बकायत क्या थी, तो ये मेरे को कहीं दिख गया था और मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो के साथ में डाल दिया। वैसे इसका इसके के साथ में कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक लास्ट टाइम जो युद्ध वाला टॉपिक पढ़ाया था, आई थिंक ये वहाँ पे था, या उससे पहले आई थिंक संस्थापक वाला टॉपिक था, तो वहाँ पे था ये पॉइंट, बट मैंने वहाँ पे आई थिंक बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे लिख दिया। आपसे क्वेश्चन देके पूछा जा सकता है कि महकमा बकायत क्या थी, तो याद रखना महकमा बकायत क्या थी। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत सरकारी कर्मचारियों के बकाया का संग्रह करता था। ठीक है, बकायत से याद रख लेना, बकाया, इतने से भी आप, अगर आपने एक बार भी सुना होगा महकमा बकायत क्या थी, और अगर ऑप्शंस देखोगे जहाँ पे भी बकाया नाम होगा और सरकारी कर्मचारी होंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मैम ने ऐसा कुछ बताया तो था। ठीक है, अब देखो आपके लिए थोड़ा अच्छे से भी ये चीज़ लिखी गई है ना। तो आपसे ये सिक्कों के नाम है और ये रियासतें हैं। ठीक है, तो देखो सिक्का एलची, सहाय आलमी, स्वरूप शाही, चांदोड़ी, ढींगला, ये मेवाड़ रियासत में चलता था। पदम शाही जो है वो सलूम्बर, मेवाड़, उदयपुर में। विजय शाही, भीम शाही, लल्लूरिया, विजय शाही, डब्बू शाही, भीम शाही जोधपुर में। मोहम्मद शाही, डोडिया, अक्खे शाही सिक्का जैसलमेर में। गुमान शाही कोटा में। राम शाही, ग्यारन शाही, राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही रुपया बूंदी में। झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, हाली जयपुर में। गज शाही बीकानेर में। उदय शाही डूंगरपुर में। आप सोचो यहाँ से सवाल नहीं आते तो बच्चा देखो राजस्थान जी के बहुत सारी है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये टॉपिक वाकई में इंपॉर्टेंट है जो करवाया जा रहा है ना इस चैनल पे, बहुत मतलब बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है। और पता है आपको यहाँ पे
यहाँ तक बच्चे इसलिए अभी नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि ये नया चैनल, आपको भी पता है नया चैनल होता है तो थोड़ा स्ट्रगल तो होता ही है, बट कोई ना, हम तैयार हो उस स्ट्रगल के लिए भी। मदन साई सिक्के जो है वो झालावाड़ में चलते थे। तो ऐसे जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, जैसे तमंचा साई धौलपुर में, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे इतने सारे दे दिए है ना, एलची फेलची चांदोड़ी वांदोड़ी है ना, तो यहाँ बहुत सारे दे दिए, तो यहाँ से सवाल बनना थोड़ा ऐसा होता है कि क्या ही पूछें। पर हाँ, इधर से पूछा जा सकता है कि जैसे तमंचा साई सिक्के कहाँ चलते थे, तो धौलपुर में। राव साई सिक्के अलवर में है ना, मदन साई सिक्के झालावाड़ में, सालिम साई बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में, और 11 सदिया शाहपुरा भीलवाड़ा में, लक्ष्मण साई बांसवाड़ा में, निखात निधि चौहान सांबर जालोर नाडोल। देखो वैसे तो पूरा ट्राई किया जाता है कि इन वीडियोस में कुछ भी गलतियां ना हो, बट फिर भी अगर हल्की फुल्की आपको लगे कि मैम ने ये जल्दबाजी में गलत बोल दिया, ये गलत है, तो आप एक काम किया करो, कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करो। अगर बाई चांस गलती है, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आप लोग अगर ये बोलो मैम आपने गलत बता दिया, मुझे अच्छा ही लगेगा कि चलो कोई ना, किसी बच्चे ने तो ध्यान से देखा। और अगर हाँ वैसे ट्राई पूरा करा जा रहा है कि 100% करेक्ट हो, बट कभी कभार कोई सी वीडियो में अगर आपको लगे 19-20 तो आप बता दिया करना। उससे क्या होगा ना, कोई भी बच्चा आजकल क्या है ना, वीडियो देखते हैं तो कमेंट पक्का पड़ता है। और आपको इसीलिए बोलती हूँ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करा करो। अगर वीडियोस हेल्पफुल है तो लिखा करो कि मैम हाँ काफ़ी हेल्पफुल है। उससे क्या होगा ना, बच्चे अगर कमेंट देखेंगे और आपके कमेंट्स आए हुए होंगे ऐसे, तो उनको लगेगा हाँ यार ये वीडियो काम की है, देख लेनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको कमेंट्स करा करो, लाइक करा करो। देखो कुछ भी नहीं जाता, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ना आपका कोई पैसा जा रहा है, ना आपको कोई टैक्स लग रहा है ना, और आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप बदले में कुछ तो कर ही सकते हो ना बच्चा। तो चलो बस इतनी सी बात थी। तो ये वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सिखवाल में जो इतिहास का पोर्शन दे रखा है उसके ऊपर ने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं इसी के साथ में, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।